ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज बाबा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत बहुत अच्छा शब्द आया है। दीदी ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बीच में नहीं, बीच में नहीं बोला कीजिए, आगे चाहे पीछे ओम शांति किया जाता है, ठीक है। तो बाबा कह रहा है, हम अपनी खुशी के लिए किसी साधन का सहारा तभी लेते हैं जब हम स्वाभाविक रूप से प्रसन्न नहीं होते हैं। लोग शराब क्यों पीता है? लोग शराब कोई खुशी से भी पीते हैं, और कोई कोई तो खुशी नहीं मिलता है जीवन में तो शराब का सहारा लेते हैं, सोचते हैं कि इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ये दुख दूर करने का साधन नहीं है, बल्कि और बुराई में जाने का साधन है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो स्वाभाविक रूप से प्रसन्न। तो बाबा कहता है, हम अपनी खुशी के लिए किसी साधन का सहारा तभी लेते हैं जब हम स्वाभाविक रूप से प्रसन्न नहीं होते हैं। अब वो सहारा कोई अच्छी आदत भी हो सकती है तो कोई बुरी भी आदत होती है। जैसे कोई शराब का सहारा ले लेता है, तो कोई सत्संग का भी सहारा लेता है कि चलो कहीं भी जाकर प्रवचन सुन ले, कोई अच्छा संस्था से जुड़ जाए, तो दोनों तरह का है। तो लेकिन बाबा कहता है ना कि अपनी निर्णय शक्ति के अनुसार वो क्या करते हैं, अच्छी या बुरी आदत को अपना लेते हैं खुशी के लिए केवल। अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी के लिए किसी बुरी आदत के वश हो चुका है, तो हम उसके प्रति शुभ भावना रखें, ना कि उसके प्रति और ही नेगेटिव, ये तो बुरा ही है, ये तो ऐसे ड्रिंक करता है, ऐसे जुआ खेलता है, ये तो गलत है। गलत क्यों बना? क्योंकि उसको अंदर से खुशी चाहिए थी, और लोग उसको उसके कान में क्या डाले ना कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको बहुत खुशी मिलेगी, और वो उसके बस हो जाता है और वो गलत रास्ते में चल जाता है। कोई कहता है कि नहीं, तुम अगर सत्संग करोगे ना, उसका प्रवचन सुनोगे ना, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तो फिर उधर चला जाता है। तो ये बाबा कहता है कि जब है ना लो परिस्थिति आता है, तो हम कमज़ोर पड़े रहते हैं, और जो जैसे ढाल देता है वैसे हम ढलते चले जाते हैं। तो लेकिन बाबा कहता है कि अपना लगाम अपने हाथ में रखो, किसी के हाथ में लगाम मत दो। क्योंकि लोहा जब गर्म होता है तो कितना भी लोहा है, लेकिन वो लोहा अगर गर्म होता है तो उसको जिस आकार में चाहे वैसे मोड़ देते हैं हम लोग। तो हमें वो गर्म लोहा नहीं बनना है, किसी भी परिस्थिति में हमें गर्म लोहा नहीं बनना है। हमें हमेशा ठंडा रहना, अंदर से शीतल, अंदर से स्थिर, तभी हम किसी भी परिस्थिति का हल निकाल सकते हैं। तो बाबा बोलता है, हर परिस्थिति में तुम्हें अचल अडोल होकर पार करना है। देखिए, लोग बोलते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, और हम कहते हैं कि सिर्फ लोहा लोहे को नहीं काटता है। अगर एक रड है और दूसरा रड है, दोनों रड को एक दूसरे से काटा जाए तो कटेगा। एक रड दूसरे रड को नहीं काटता है, लेकिन जब एक रड उसको छेनी का रूप दे दिया जाता है, लोहे को छेनी का रूप दे दिया जाता है, तब वो दूसरे रड को काट सकता है। तो उसी तरह हम सब कलयुगी मनुष्य हैं, जो बुरा कर रहे हैं वो भी, जो अच्छा कर रहे हैं हम लोग वो भी। लेकिन हम लोगों को बाबा छेनी बना रहा है। छेनी से बाबा फिर बोलता है कि कलयुगी मनुष्यों को शरीर उसका धड़ काटो, यानी कि सर, विकारी सर को काटो। तो लोहा लोहे को काटता है, लोग आधा अधूरा हमें ज्ञान दिए, और हम उस आधे अधूरे ज्ञान को आज तक पकड़ कर चल रहे हैं कि लोहा लोहे को काटता है। वास्तव में लोहा लोहे को नहीं काटता है। एक बाबा कहता है, जिसको घिसा गया, जिस लोहे को घिसा गया, जिसको रेती बनाया गया, उस रेती से लोहे को काटा जाता है। हमें वो रेती बनना है। बाबा रेती कैसे बनाता है? कोई भी लोहार उसको लोहे को घिसता है, उसको चमकाता है, हर तरह से उसको तड़पाता है, तब जाके वो बनता है। हमें भी विघ्नों में तपना होगा, तब जाके हम मजबूत बनेंगे, किसी भी परिस्थिति के वश नहीं होंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, अगर कोई परिस्थिति के वश होकर कोई बुरी आदत धर लेता है, तो उसे हमें नफरत नहीं करना है। नफरत करने से उसका बुरा आदत और ही पावरफुल हो जाता है। तुम्हें उसको प्यार से, नकारात्मक ऊर्जा को उसके ख़त्म करना चाहिए। तुम एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में आ जाओ, बड़े भाई के रूप में आ जाओ, जो उसे भी उस परिस्थिति से निकालने में मदद कर सके। तो हमें हर वक्त सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों के प्रति हमारी भावना क्या रह रही है। कोई गलत कर रहा है और हम सोच रहे बहुत ये तो गलत है, ये तो ऐसा है। कितना दिन भर में उसके प्रति हम गलत 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 बोल के उसके संस्कार को हम पक्का कर देते हैं। तो बाबा कहता नहीं, ये नियम ही गलत है। अगर हम चाहते क्या हैं, आज लोग बोलते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, इतना तो बाबा को याद करें फिर भी हम दुखी हैं। दुखी क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा को वो पकड़ कर चलते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये तो बदलने वाले हैं ही नहीं, ये तो ऐसे ही हैं। अरे उसका पार्ट है ना, उसका पार्ट है, हो रहा है। हम ये उस पे मुहर क्यों लगा देते कि ये बदलेगा ही नहीं, ये नहीं बदलेगा तो भगवान झूठा है ना। वो आया है और बोल रहा है कि हम सबको बदलेंगे, और हम क्या बना रहे हैं कि नहीं, बदल ही नहीं सकता है। तो ये दोनों तो एक साथ नहीं चल सकता है। और जो भगवान बोल रहा है वही सत्य हो सकता है, हम नहीं जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं हो सकता है। क्योंकि अटल सत्य, भगवान अगर बोल दिया कि हम सबको बदलने आए हैं तो सब बदलेगा ही बदलेगा। तो हम ये मुहर आज से लगाना बंद करें किसी के प्रति भी। सभी आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं, कि उसको देखने का नज़रिया चाहिए। कोई भी आत्मा बुरी नहीं है, सभी अच्छे हैं, बस उसका नज़रिया हमारा वैसा नहीं है। तो बाबा कहता जो कुछ भी लोग लाभ पहुंचाता है वह संतुष्टि लाता है। बाबा कहता जीवन में, हमारे जीवन में कुछ भी लाभ होता है ना, तो लगता है हम संतुष्ट हो गए। वास्तव में इस दुनिया में मिलने वाला कोई भी चीज़ हमें संतुष्टि नहीं दे सकता है। क्योंकि आज जो चीज़ मिल गया, तो मिल जाने के बाद फिर लगता है दूसरे चीज़ के पास मन भागता है कि नहीं अब ये चाहिए। फिर वो चीज़ पूरा हो जाता है तो फिर बोलते नहीं ये नहीं, ये चाहिए। आज देखिए मोबाइल का ही ले लीजिए उदाहरण। पहले सबके पास बटन वाला मोबाइल था, उसके बाद छोटा मोटा स्क्रीन टच आया। नहीं, और अच्छा ऐप इसमें सारा नहीं है, उसमें तो और ज़्यादा ऐप होगा, और ज़्यादा महंगा। लोग नहीं भी जान रहे ना ऐप चलाना, तो भी महंगा से महंगा मोबाइल दिखाना चाह रहे हैं। तो ज़रूरत क्या है, संतुष्टता क्या है, बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है। बड़ा से बड़ा चीज़ आ रहा है लेकिन संतुष्टता घटता जा रहा है, खुशी घटता जा रहा है। खुशी हम दूसरों को दिखाने में सोचते हैं कि हमको खुशी मिलेगी, वास्तव में दूसरों को दिखाने में खुशी नहीं है। हम अंदर से स्थिर रहें, अंदर से देखें कि ड्रामा क्या कर सकता है। हम ड्रामा को खेल समझ कर खेलें, बहुत मज़ा है इस ड्रामा में। तो बाबा सदा खुशी में रहने के लिए कहता है, सदा ऐसी ही बातें सुनते रहो, सुनाते रहो, जिससे अपनी भी खुशी बढ़े और दूसरों को भी खुशी मिले। कितना भी कोई अशांत हो, लेकिन आपके बोल उसके मन को शांत कर दे, तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। ऐसे भी देखिए कि अब बाबा का बनने के बाद, कि अगर बहुत ज़्यादा किसी को ज्ञान सुना दिए तो हम सोचते हैं ना कि हम तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाए, आज तो हमको बहुत मज़ा आया। वास्तव में ये ना मात्र 20% हुआ प्राप्ति। आप ज्ञान सुना दिए, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाए, ये मात्र 20% प्राप्ति है। लेकिन अगर आप ज्ञान सुनाए थोड़ा सा भी और सामने वाला मुग्ध हो गया आप पर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तब कहेंगे कि आपका 100% सफल हुआ। क्योंकि सामने वाला शांत है और वो शांत हो गया, वो खुश रहने लगा, तब कहेंगे कि आप ज्ञानी आत्मा। ज्ञानी आत्मा उसको नहीं जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ज्ञानी तो उसे कहा जाता है जो रोते को हंसा दे, जो उदास को उत्साहित कर दे, वो ज्ञान सच्चा है। वो ज्ञान नहीं कि लंबा चौड़ा हम ज्ञान तो दे दिए, सामने वाले पर असर ही नहीं करे। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने अंदर को चेक करो कि हम कौन से ज्ञान को धारण कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो हम लोग बोले कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और दूसरा एक चीज और सुनते आए, जब बचपन में थे, छोटे थे, लौकिक पिता हमेशा कहते थे, हमेशा ये उदाहरण हम सबको देते हैं, क्योंकि ये उदाहरण ना मेरे मन बुद्धि में बैठ गया है। कबीरा जब तुम जन्म लिए, जग हंसा तुम रोए, जग हंसा तुम रोए। क्यों? मेरे घर में बेटा जन्म लिया है, वाह, खुशी मनाओ। ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम ऐसा कर्म करो कि ऐसा नहीं मनाना है कि जग देख कर रोए, लेकिन हाँ, जब आप आगे बढ़ेंगे तो दुनिया वाला कहेगा देखो कैसे आगे बढ़ गया, कुछ पता ही नहीं चला, कितना मेहनत किया होगा, कितना झेला है, और आपके लिए तालियां वो बजाएंगे। तो बाबा कहता है कि केवल जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, आप ज्ञान में भी जन्म ले लिए, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं कि सारी दुनिया की, विश्व की आत्माएं हमें वाह वाह करके पुकारे, वाह वाह, ऐसा कहे कि ऐसी आत्मा है। तो कबीरा जब तुम जन्म लिया, जग हंसा तुम रोए, बच्चा रोता है ना, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। तो हमें बस अपना कदम बढ़ाते चले जाना है। एक मेढक का भी कहानी इसी पर आता है कि जब मेढकों का झुंड जा रहा था तो सारे मेढक पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सब गिर गए थे, लेकिन एक मेढक चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया। नीचे के मेढक पूरा इशारा करे, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और वो मेढक चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। जब चढ़ गया तो पूछा गया कैसे चढ़े,
तो वो पता चला बाद में कि वो मेढक बहरा भी था और अंधा भी था। अंधा भी था और बहरा भी था, लेकिन नहीं, बहरा था केवल, और अंधा नहीं था। वो जब देख रहा था ना कि सारे मेढक उछल रहे हैं कि आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, ऐसे उछल उछल के बोल रहे हैं, तो वो सोच रहा था ना कि मेरा उत्साह बढ़ा रहे कि और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। तो देखिए, हम लोग भी जब बढ़ते हैं इस कार्य में, कहीं कोई भी कार्य हम लोग करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दुनिया वाले हर तरह से हम लोगों को रोकेंगे, टोकेंगे, हतोत्साहित कर देंगे। हमें बस इतना देखना, अपनी मंजिल को देखना, मुझे अपने घर जाना है। जैसे कि कहीं बाजार ये सब जाते हैं, हम लोग को घर जाना रहता है, तो हम लोग इधर उधर कितना भी देख लें, लेकिन हमारे मन बुद्धि में क्या रहता है, मेरा घर इधर है, इस गली में मुड़ना है, इस रास्ते में मुड़ना है, ऐसे जाना है। सारा दिन कितना भी कोई बात करने लगे, कोई उलझन आ जाए, तो भी मेरे मन बुद्धि से रहता है कि नहीं, ये मेरा घर है, इसी घर में मुझे जाना है। तो उसी तरह हमें भी इस जीवन में भी, कि मेरा घर परम धाम, मेरी राजधानी बैकुंठ सदा याद रहे। कितनी भी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन अपना रास्ता हम रुक के बैठ तो नहीं जाएंगे। अगर रास्ते में कोई लड़ाई कर दिया हमसे, तो फिर भी हम अपने आप को शांत करने के लिए अपने घर जरूर जाते हैं कि नहीं, घर जाएंगे तो शांति मिलेगा, इतना लड़ाई हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ भी परिस्थिति होता है, तो हमें अपने घर को जरूर याद करना है, अपने बाबा को याद करना है, अपने बैकुंठ को याद करना है, और चलते चले जाना। चलो, रास्ता में एक बात हो गया ना, खत्म कहानी, उससे क्या है, चलो बीत गया, बात गया, लड़ाई हो गया ना। हमें लड़ाई नहीं करना। लड़ाई कब होता है, जब हम भी लड़ाई कर दे, वो भी लड़ाई कर दे, तब कहेंगे लड़ाई। अगर सामने वाला केवल बोल रहा है और हम चुपचाप सुन रहे हैं, मुस्कुरा दे, तो आधा लड़ाई तो वहीं खत्म हो जाता है। एक बार गए थे, मधुबन गए हुए थे, तो एक बहन, मतलब बड़ी थी बहन, और वो इतना गुस्सा करती थी, इतना गुस्सा करती थी हर बात में। तो वो बहन को देखकर, वो बहन सब पर गुस्सा करती थी, और कुछ थोड़ी छोटी छोटी बातों में, हर बात में गुस्सा करके हम लोगों से बात करती थी। लेकिन हम लोग चुपचाप हंस देते थे। क्या फ़ायदा हुआ अगर उस समय हम लोग गुस्सा देते, अरे ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही, अपना स्थिति खराब, मुस्कुरा देते थे। वो अपना गुस्सा करके ड्रामा का पार्ट निभा रही है। जैसे कि ड्रामा में पार्ट होता है ना, जॉनी वॉकर कितना हंसाता, जॉनी लीवर कितना हंसाता। वास्तव में जॉनी लीवर तो वैसा है नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन नाटक या पिक्चर में कितना हंसाता है। उसी तरह यहाँ भी सबका रोल चल रहा है। अगर उस रोल के हिसाब से देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, और देखते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। कोई कैसा कर रहा, कोई कैसा कर रहा, उसमें क्या फंसना। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आदि समय से लेकर अंत तक न जाने कितने सारे विघ्न, विरोध, आपदाएं, तूफान, सब कुछ आए, परंतु क्या बाबा रुका? बाबा तो नहीं रुका। बाबा के आगे कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, बाबा को कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। बाबा आगे बढ़ा ना, तो बाबा सदा कहते, बच्चे, सत्य की बेड़ी हिलेगी, डोलेगी, परंतु डूबेगी नहीं। बच्चे, कल्प पहले भी ये हुआ था, और ये कोई नई बात नहीं है। सच्चाई की स्थापना कर रहे हैं ना, तो ऐसा तो होगा ही। लेकिन तुम बच्चे सदा आगे बढ़ते रहो, सदा आगे बढ़ते रहो। कोई भी विघन बड़ा नहीं, विघन तो तुम कि बड़े कौन हैं, बाबा के बच्चे हैं। हमेशा याद रखें, विघ्न, बहुत बड़ा विघ्न एक बार आ गया था, आया हुआ था, तो सारे लोग बोले ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो फिर बाबा का वो मुरली, अव्यक्त मुरली याद आया कि बताओ बच्चे, परिस्थिति बड़ा या बाप बड़ा? तो बाप बड़ा। व्यक्ति बड़ा या बाप बड़ा? बाप बड़ा। तो बाबा फिर पूछा कि बताओ, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तो बोले, बाबा ये बात तो सही है कि हम परेशान क्यों हो रहे हैं, जब मेरे सामने आप खड़े हो, मेरा मेरा बागडोर आपके हाथ में है, फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें परेशान तो नहीं होना चाहिए। तो फिर बाबा से बोलते, नहीं बाबा सॉरी। फिर बाबा बोलता है, बताओ बच्चे, इस परिस्थिति का सामना करने के लिए तुम क्या करोगे? तो बाबा फिर थोड़ा देर रुके, फिर बोले, नहीं बाबा, आप तो बोलते हैं कि तुम्हें बाहुबल से नहीं जीतना है, तुम्हें तो योग बल से जीतना है, तो फिर योग करो। और योग जब किए, तो योग से वो परिस्थिति एकदम कमजोर पड़ गया, एकदम शांत हो गया, जैसे कुछ है ही, हुआ ही नहीं, ऐसा हो गया। तो बोले, बाबा, जब योग से इतना सहज है विघ्नों को पार करना, फिर हम क्यों सोचते हैं कि विघ्न बड़ा, विघ्न बड़ा? अरे तुरंत योग भट्टी कर लेते, मैं शांत हूँ, मेरे सामने जो परिस्थिति आई वो कुछ भी नहीं है, वो हवा का झोंका है, हवा बनकर आई, हवा बनकर चली गई। तो इस तरह से योग करने से देखते हैं कि हर परिस्थिति शांत होती चली जाती है, और हम विजयी बनते चले जाते हैं।
तो सदा याद रखें कि बाप बड़ा है, परिस्थिति नहीं। वे बाप बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं। और हमारा योग बल बड़ा है, बाहुबल नहीं। बाहुबल में केवल शरीर हाथों से लड़ाई नहीं करना, पैरों से लड़ाई नहीं करना है, आँखों से, मुख से लड़ाई करते हैं ना, मन से, ये सब नहीं करना, ये सब बाहुबल में आ जाता है। हमें तो योग बल देना है, क्षमा याचना करना। ज़रूर किसी पिछले जन्म में हम लोग दिए हैं ऐसा, जो वापस मिल रहा है अभी। चलो कोई बात नहीं, वापस मिल रहा है, ये चीज़ अच्छा नहीं है बाबा, ये सामान अच्छा नहीं है, मेरे खेलने लायक नहीं है बाबा, ये तुम ले लो। अब बाकी बाबा जो अच्छा चीज़ है वही हमको दो। तो बाबा से बातें करते रहें और देते चले जाए, और वो परिस्थिति किनारा करते जाए। कुछ नहीं, ट्रेन में चल रहे हैं, रास्ते में बहुत सुंदर बगीचा देख लिए, अब बगीचे में थोड़ी रुक जाएंगे कि बगीचा है, बगीचा है, हमें बगीचा देखना है। तो नहीं, बगीचे में फंसना नहीं है। लेकिन फिर आगे चलें तो कहीं बहुत ज़्यादा कोई मार रहा है किसी को, तो फिर सोचेंगे उतर के बचा लें क्या। अरे मेरा ट्रेन है, हम ट्रेन में बैठे हुए, हम उतर नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करें। बाबा तो दिया है, बच्चे सकाश दो। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम अपने घर में थे, ऊपर 3rd फ्लोर में रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो ऊपर में बैठे थे और सुन रहे रोड पर ना बहुत ज़्यादा किसी का लड़ाई हो रहा है। तो लोग क्या करते, देखने पहुंच जाते। अरे देखने से क्या होगा, तुरंत उसी समय योग में बैठे, दोनों दो पक्ष में लड़ाई होता है, बाबा को बुलाए, बाबा देखिए ना बाबा, आपका दोनों बच्चा है बाबा, दोनों बहुत मीठा बच्चा है बाबा, दोनों शांत हो रहा है, लड़ाई का नाम भी नहीं लेना है योग में। बोले दोनों बच्चा शांत हो रहा है बाबा, दोनों बहुत अच्छे से शांत होकर लड़ाई खत्म कर रहा है बाबा, बहुत अच्छे से हो रहा है। और 2-3 मिनट होते होते सकाश देने से दोनों लड़ाई शांत हो गया। तो इस तरह से हम योग बल से जब काम कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों खर्च करते अपनी एनर्जी। अपनी एनर्जी को हम बचा कर चले और उसी एनर्जी को हम सेवा में लगाएं, तो देखिए कैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर। मैं आत्मा मर जीवा जन्म जी रही हूँ, पुराने शरीर, पुराने रिश्तों से, पुराने स्वभाव संस्कारों से, पुरानी दुनिया से मैं बिल्कुल मर चुकी हूँ। मेरा ये नया जन्म, मेरा अवतरण हुआ है, और बाबा मेरा डायरेक्टर है, बाबा ही मेरा पिता है। बाबा जो कहे, जैसे कहे, जहाँ रखे, मैं राजी हूँ। बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम जिस परिवार में हो, तुम्हें बैलेंस रख कर चलना है, लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस। तराजू का डंडी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें दोनों एक्यूरेट रखना है, तभी फल की प्राप्ति होगी। मीठे बच्चे, तुम विशेष हो, क्योंकि तुम्हारे पास लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस रखना तुम्हें आ रहा है। दुनिया के आगे तुम एग्जाम्पल बन रहे हो, उदाहरण स्वरूप बन रहे हो कि कैसे हमें दोनों कुल की लाज रखनी है। बाबा फिर अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे रख दिया, वरदान दे रहे हैं बाबा, सदा विजयी भव, सदा सफलता मूरत भव, विघ्न विनाशक भव। मीठे बच्चे, तुम कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा हो, जो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हो। तुम्हारा विशेष पाठ चल रहा है, बाबा विजय का तिलक दे रहा है। सदा विजयी भव, सदा विजयी भव। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपकी ज्ञान गुण शक्तियाँ वरदान मुझे सदा उड़ा रही हैं और उड़ाती रहेंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।